जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इस साल में मतलब ये इस साल में 8-9 महीने में 1.27 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे आए हैं, जो कि अपने अंदर ही एक रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे कि वो हम उसे मकबूजा कश्मीर अभी कहते हैं, अभी हम ये कहते हैं वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है, ये वो इस तरह की चीज़ें, और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ पे भी कश्मीर होटल्स किसी काम के हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, रोड सही नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए। बल्कि अगर हम भी जाते हैं तो हम भी ये चीज़ नोट करें। आम नहीं, वो 10 रुपए की आज भी टूथपेस्ट है, वो सिर्फ थोड़ा सा मसला है उधर, लेकिन उधर टूरिस्ट सस्ता है उधर काम। टूरिज्म के हवाले से बड़ा हाँ, काम हो रहा है। आपने बोला आपके जो कज़न हैं वो वहाँ पे किस एरिया में है? हिमाचल प्रदेश, होशियारपुर, उन्ना में। आप मतलब वो भी मुस्लिम हैं वहाँ पे? मुस्लिम हैं जी, हमारे राब्ते में आते जाते हैं सारे। अच्छा, बिल्कुल आते जाते तो हैं। क्या कहते हैं वहाँ पे, किस हवाले बिजनेस की अगर बात करें, क्या आज़ादी से बिल्कुल उधर चीज़ें बहुत सस्ती हैं। आप खुद बताएं कि आज से 3 साल पहले उन्होंने कहा 10 रुपए की टूथपेस्ट है, और यहाँ पे 150 की तकरीबन, मेरे ख्याल से जो बड़ा है कि यार जैसा होना चाहिए, जैसे कि इंडिया में है। अक्सर हम व्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है क्योंकि उनकी रोड्स के लोग वहाँ पे बाइकों पे जाते हैं, तो ऐसा कि यहाँ पे भी होना चाहिए कि रोड्स वगैरह ठीक करनी चाहिए। डिज़ास्टर ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आ सकता है। पाकिस्तान में बिलिंग, ओवर बिलिंग, भूख की वजह से, करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से जो बंदा सैलरी पेशा है वो तो अपने शहर से मूव नहीं कर सकता। इवन के यहाँ तक कि हमारी फैमिली में आपको तो कोई फोतगी वगैरह हो जाती है कि 2-3 बंदों का विजिट 10,000 का रह गया। आप बच्चों को पैसे दें, अपनी बिलिंग दें, आप खुद दें। जो 3 साल पहले जो बिल 15,000 आता था, असेसमेंट ये है कि अब वो 45,000 आ रहा है। ये बंदे बन चुकी हैं वहाँ पे, बहुत बड़े जो हैं ब्रिज वगैरह बनाए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो है टनल्स, वो भी जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया इतनी जो कश्मीर में कर रहा है इन्वेस्टमेंट, हमारे पाकिस्तान में क्यों कश्मीर पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही? हालांकि हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारग है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अब ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ये इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। साइको बन चुके हैं इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज़ है। और रीज़न ये है कि ये करप्ट पॉलिटिशियन प्रेजेंट जो पीडीएम है, जिस तरह मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान बहुत अच्छा, लेकिन इनकी हुकूमत में जो तबाही आई है किसी। अब मैं 2016 तक रेगुलर विजिटर था, अब मैं लाहौर से अपने गाँव नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ खबर की एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आने वाला है। आपको पता है कि जो इंडिया का जम्मू कश्मीर है, उनके अगर टूरिस्ट की बात करो तो वहाँ पर मतलब इतने टूरिस्ट आते हैं, इतना देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट आपको पता है किस प्रकार की मोदी जी ने करवा रखी है। वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी बेहतर है, वहाँ की फैसिलिटीज़ इतनी बेहतर है, तो वहाँ के जो टूरिस्ट है उनमें रिकॉर्ड ब्रेक होते जाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की बात करो तो वहाँ की डेवलपमेंट तो भाई मतलब ना के बराबर है, ना वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है लोगों को, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आ जाए तो पाकिस्तान की सरकार ने कुछ तो करा नहीं। एक पहली बात तो ये होती है भाई, पाकिस्तान बोलते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए इंडिया का, या फिर अजर वो जम्मू कश्मीर चाहिए। भाई अपना पाकिस्तान तो पाल लो पहले, तो उनको पालने की तुम्हारा औकात है नहीं। वहाँ अपने बोलो का कर्ज तुम दूर नहीं होता, दूसरा को क्या ही देखोगे। बल्कि हम तो ये बोलते हैं कि जो इंडिया वो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है, जो कि हमारे ये तो हमें पता ही है, वो भी वापस दे दो ना, हम उनको अच्छे से पालेंगे, वो खुश होंगे। वो लिख के दे रहे हो, वो अंदर खुश होंगे, वो इधर आएंगे तो वहाँ पर दुख हो रहा है, क्योंकि भाई उनके पास खाना का पैसे नहीं है, वो नहीं है। वही बात है भाई, पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है, वहाँ के जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उन्होंने भड़का रखा है। आपके उनको पता है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका जो माइंड का जो करते हैं ना, आपको पता है ये होगा कि उनके जो माइंड वो कर फैला देते हैं इंडिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स वगैरह। तो भाई अब रियलिटी सोशल मीडिया के माध्यम से रियलिटी सबको पता लग जाता है कि डेवलपमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो वही देखते हैं पाकिस्तान पब्लिक का एक्शन देखते हैं कि क्या आ रहा है, कि उनका जो आज़ाद वो इंडिया का जम्मू कश्मीर है वो रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहा है, और पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर कब ही है। मैं क्या पहले आप भी टूरिज्म के हवाले से काफी शौक भाईजान, वो रखते बातें थे। नहीं, इतनी अच्छी चीजें हैं सब कुछ, लेकिन जाना तो उसके पास है जिसपे फुर्सत के लम्हात तो एंजॉय बंदा करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम कभी किसी कंट्री में जाते हैं पैसों के लिए, कभी हम IMF से पैसे लेते हैं, कभी लोन लेते हैं। सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करें, कश्मीर में हो या जो भी एरिया इस टाइम पाकिस्तान के पास हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो सिर्फ टूरिज्म की बेस पे ही अपना सारा इकोनॉमी को चला रहे हैं? किसी भी मुल्क के मामलात, माशी मामलात, और वो जो उनकी जो होती है वे ऑफ टॉकिंग, वो सारे माशियत अच्छी होगी। लोग मेंटली तौर पे इल हो चुके हैं, प्रमोट तो हम करते हैं, ये बहुत अच्छा। ये वो अब मरी जाने का मतलब क्या है? फैमिली और 2-3 बीवी बच्चों के साथ कि 60-70 हज़ार रुपया प्रेजेंट पोजीशन में आप जितना मर्जी प्रमोट कर लें, लेकिन जो प्रेजेंट हमारी मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी अगर वहाँ पे कुछ लोग जाते भी हैं तो इतना महंगा काम है, इतनी महंगी चीजें हैं ऊपर से आप खुद देखें कि मरी में जो माफिया ना, मैं 10 साल रेगुलर विजिटर रहा हूँ 2004 से लेकर 16 तक।
उधर ये है कि जैसे ही कमरे बुक हो जाते हैं ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आपने 2 साल पहले देखा था लोग बर्फ़ के अंदर मर रहे थे, लोगों ने कमरों को ताले करा दिए और पर पर्सन एक वो हाल का चार्ज 20-20 हज़ार पर नाइट कर रहे थे। ऐसे ही है। और अभी ऑफ सीज़न अगर हम कश्मीर में जब विज़िट किया तो वहाँ पे हमने देखा कि एक रूम का जो पर नाइट रेंट है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया है, जो कि मैं ये समझता हूँ अभी ऑफ सीज़न, और जब सीज़न होता है तो वो तो 15,000 10,000। ये है कि जो भी आप खुद बताएं कि जो बंदा आला ओहदे पे फ़ायदा उसे पेट्रोल भी मिलता। अब जिस तरह इंग्लिश क्रिकेट में या ऑस्ट्रेलिया में मैच होता, जो ओल्ड पर्सन होते हैं ना उनको साथ वो बियर वगैरह और टिकट फ्री देते हैं। इधर कोई ऐसा पैकेज नहीं है। पैकेज क्या करवाएं भाई, इधर कोई पैकेज नहीं है। ये अल्लाह के हवाले मुल्क है। मैं कहता हूँ अगर अंग्रेज़ रहता ना उस दौर में हमने तरक्की की, उसे जाना ही नहीं था चाहिए। ठीक है, अब हम आवाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं कि हम ये गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले। ठीक है, और ये जो हम यूथ हैं, हम यूथ को चाहिए कि हम इसके ऊपर आवाज़ बने, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ बने कि हम गवर्नमेंट को बोलें कि आप जो हैं हमारी जो जिस तरह कि इंडिया को ही देख लें, इंडिया अगर इतना वो सपोर्ट कर रहा है तो हमें भी कश्मीर को सपोर्ट करना चाहिए। अब इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं, हालांकि वो एक किस्म का अभी मुतनाज़े एरिया है, मतलब ना कि वो इंडिया का है ना कि वो पाकिस्तान का है, वो किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में ही आता है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ही आता है तो वो भी इंडिया में ही आता है। और अगर हम कश्मीर पाकिस्तान का देखें तो वो तो हमने इंडिया वाली साइड से ही कब्ज़ा किया ना, हमारी फोर्स ने जाकर वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, तो हम ये कहते हैं कि वो हमारा हो गया। तो वो लोग भी कहते हैं कि यार जिस तरह से हमें रखा हुआ इससे अच्छा तो हमारी अलग रियासत ही अच्छी है। तो वहाँ के लोग ये कहते हैं, वही लोग ये नहीं कहते कि ना हमने पाकिस्तान के साथ रहना ना वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हम एक यानी कि अलहदा से अपनी एक यानी कि वो बनाए। तो लेकिन जो भी है, जो आज़ाद कश्मीर है वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान की जो आर्मी वगैरह वो सारा कुछ होता है। लेकिन वो आपको पता है जो इंडिया वाली साइड पे वो थोड़ा सा वो है ऑक्यूपाइड है कि मतलब वहाँ पे थोड़े से मुतनाज़े वगैरह चल रहे हैं। आप कहते हैं मुतनाज़े चल रहे हैं, वहाँ के काफ़ी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनसे खुद पर्सनली मेरी बात हुई है और वो कश्मीर के अंदर ही रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, और उनके ये कहने हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहते हैं कि हमें आगे बताएं, हम पुश दर पुश जो है मुसलमान हैं और हम इंडिया में ही सब रहते हैं। हमारे साथ तो वो चीज़ें नहीं हुई जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो वो लोग क्यों कहते हैं? वो तो कहते हैं हमें तो किसी का डर नहीं है, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, हालांकि वो जर्नलिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब अगर आप ये समझेगा 100% डरते हैं, 100% में से 60% की अपनी यानी कि वो होगी और 40% होंगे जो इस तरह के होंगे। बिल्कुल ऐसा